हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। आज हम जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यूवी और विजिबल लाइट, its electrons are promoted from a bonding to an anti-bonding orbital। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके मुताबिक जब एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होता है एनर्जी के अब्जॉर्प्शन की वजह से, या यूवी रीजन का एनर्जी होगा या विजिबल रीजन का एनर्जी होगा, उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से जब एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाता है, पहुंच जाता है। नंबर फर्स्ट, the anti-bonding orbital which is associated with the excitation of sigma electron is called sigma एस्टरिस्क या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, एक ऑर्बिटल जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से रिलेटेड होगा, उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो जो ऑर्बिटल है उस पर हम एक एस्टरिस्क का यूज करके डिनोट करते हैं। So the sigma to sigma star transition take place when sigma electron is promoted to anti-bonding orbital। तो sigma to sigma star transition कब होगा? sigma to sigma star transition जो है वो तब होगा जब एक sigma electron, sigma means single bond वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा, उसका ट्रांजिशन होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर सेकेंड आता है when a non-bonding electron n gets promoted to an anti-bonding sigma orbital sigma star, then it is represented by n goes to sigma star transition। now एक non-bonding electron है जिसका बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो अगर प्रमोट होता है एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, वो चला जाता है एन ऑर्बिटल से, तो उस ट्रांजिशन को हम कहते हैं एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिमिलरली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स द प्रमोशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, दैट इज पाई स्टार ऑर्बिटल। और उसी तरीके से जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें क्या होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा, जो कि फिगर में दिया है। सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, इट रिप्रेजेंट्स एन गोज टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और उसी तरीके से अगर ये हमारा पाई स्टार वाला ऑर्बिटल है और ये हमारा एन ऑर्बिटल है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं एन गोज टू पाई स्टार transition। The energy required for various transition obey the following order। और जो एनर्जी चाहिए अलग अलग ट्रांजिशन के लिए वो इस ऑर्डर में दिया है। सबसे पहले होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसकी वो जो ट्रांजिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है। फिर एन टू सिग्मा स्टार, तो हमें कैसे याद रखना है, सबसे पहले सिग्मा स्टार वाले ऑर्बिटल में हमें जाना है, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है। एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद कौन सा एनर्जी आएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में जा सकता है, इस ट्रांजिशन का एनर्जी आएगा। फिर उसके बाद एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जा सकता है। तो ये है हमारा एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ पे एनर्जी डायग्राम दिया है, ये जो है हमारा सिग्मा ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद पाई ऑर्बिटल आया है, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद आता है पाई स्टार ऑर्बिटल, फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, फिर इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है, हम डिस्टेंस को देख सकते हैं, दिस इज़ एनर्जी, ठीक है। ये है हमारा सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर उसके बाद इधर जो है ज़्यादा एनर्जी लगता है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन,
फिर उसके बाद ये वाला आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, ये है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। Let us now consider the various transition involved in ultraviolet spectroscopy. अब हम देखेंगे कि ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे जो भी अभी हमने किया सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इट इज़ अ हाई एनर्जी प्रोसेस since sigma bonds are in general very strong। ये जो प्रोसेस है वो एक हाई एनर्जी प्रोसेस है क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स है, वो स्ट्रॉन्ग होता है जनरली। The organic compounds in which all valence shell electrons are involved in the formation of sigma bonds do not show absorption in the normal ultraviolet region, that is 180 to 400 MU। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में प्रेजेंट है, वो अगर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा तो ये जो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रीजन जो कि 180 से 400 MU तक आता है, उधर अब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है, उधर ये वाला ट्रांजिशन नहीं दिखाता है। जब ट्रांजिशन होगा तब हमें बैंड मिलेगा, अब्जॉर्प्शन मिलेगा। नाउ 180 to 400 MU लिखा है, हम MU के जगह पे नैनोमीटर लिख सकते हैं, बुक में MU दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो म्यू है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। नाउ अगर हम इधर 10⁻⁻3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर 10⁻⁻3 म्यू is equal to 10⁻⁷789 -9 मीटर। 10⁻⁻3 जो है वो बराबर होता है माइक्रो के, वो बराबर होता है मिली के। तो हम m यूज़ करते हैं मिली को दिखाने के लिए, तो हम मिली लिखेंगे, दिस इज म्यू माइक्रोन नैनोमीटर। तो mu के जगह पे हम nm लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सारे सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा तो वो इस रीजन में जो कि नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रीजन है उधर ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, उधर अब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड वाले जैसे कि मीथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा, वो 150 MU 150 नैनोमीटर वाले रीजन में क्या दिखाता है, अब्जॉर्प्शन दिखाता है, जो कि हाई एनर्जी है, ठीक है। ये रीजन में एनर्जी ज़्यादा होगा। Such a transition requires radiation of very short wavelength high energy। और ये जो ट्रांजिशन होता है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यहाँ पे सच की जगह पे हम सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लिख सकते हैं। वो उसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो तो बहुत ही कम होता है लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सी फिगर में हमने अभी देखा है। The usual spectroscopic technique cannot be used below 200 नैनोमीटर या MU। 200 नैनोमीटर या MU के नीचे वाले रीजन में, बिलो वाले रीजन में, विच इज़ दिस रीजन, उधर हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जो यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर बिगिंस टू अब्जॉर्ब स्ट्रांगली, क्योंकि उस रीजन में जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से हमें बैंड नहीं मिलता है। टू स्टडी सच हाई एनर्जी ट्रांजिशन, तो एक ऐसा हाई एनर्जी ट्रांजिशन, जितना वेवलेंथ कम होगा उतना एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि बिलो 200 nm या MU, जो इंटायर पाथ लेंथ है उसको हमें इवैक्यूएट करना होगा, वैक्यूम को यूज़ करना होगा एयर के जगह पे, ठीक है, इस ट्रांजिशन को पता करने के लिए इस रीजन में। Thus the region below 200 MU is commonly called vacuum ultraviolet region। इसलिए जो रीजन है below 200 नैनोमीटर या MU उसको हम कहते हैं
vacuum ultraviolet region. The excitation of sigma bond electron to sigma star anti-bonding level occurs with net retention of electron spin. और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है एक सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, तो जो ट्रांजिशन है उधर क्या होता है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन वही रहेगा, उसके स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा. इट इज कॉल्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, जिसको हम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आता है एक्साइटेशन के बाद, विच में इन टर्न gets converted to excited triplet state, जिसके बाद जो है in turn means उसके बाद जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है excited singlet state में वो convert हो जाता है excited triplet state में, यानी कि उसका जो spin है फिर उसके बाद parallel हो जाता है, पहले तो वो ऐसे present होगा. ठीक है. दिस रीजन इज लेस इंफॉर्मेटिव, और ये जो रीजन है वो कम इंफॉर्मेटिव होता है. फिर उसके बाद आता है n to sigma star transition. This type of transition take place in saturated compounds containing one heteroatom with unshared pair of electrons n electrons. ये जो n to sigma star transition है वो saturated compounds में होता है, सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स में होता है. सिग्मा का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है. और इस कंपाउंड में क्या होगा, एक हीट्रो एटम, एक अलग एटम जो है वो प्रेजेंट होगा. ये है हमारा अलग एटम जिसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लोन पेयर्स होगा जो कि बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, और उस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे n electrons. Some compounds undergoing this type of transitions are saturated halides, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, amines etc. और ऐसे कंपाउंड्स जो कि इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन में जाता है उसमें आता है हेलाइड्स, ये हेलोजन हो सकता है, अल्कोहल्स OH हो सकता है ये ग्रुप, और उधर लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अमीन्स, ये सारे जो है इस ट्रांजिशन में जाता है. Such a transition require comparatively less energy than that required for sigma star transition, और ये जो ट्रांजिशन है उसमें कम एनर्जी लगता है as compared to this transition, sigma star transition. वाटर absorbs at 167 mu, जो वाटर है वो 167 mu या नैनोमीटर पे जो है mu या नैनोमीटर पे जो है बैंड दिखाता है अपना. मिथाइल अल्कोहल जो है वो इस 174 नैनोमीटर पे अपना बैंड दिखाता है, और मिथाइल क्लोराइड जो है वो 169 पे अपना 169 mu पे अपना बैंड दिखाता है. In saturated alkyl halides, जो saturated alkyl halides है, the energy required for such a transition decrease with increase in size of the halogen atom. जो energy हमें चाहिए transition के लिए saturated alkyl halides में, single bond वाले alkyl halides में, वो जो है वो क्या होता है, decrease होता है जब halogen atom का size increase होता है, और डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, या हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होता है तो उसका जो ट्रांजिशन का एनर्जी है वो भी डिक्रीज होता है. लेट अस कंपेयर n to sigma star transition in methyl chloride and methyl iodide. हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड, ठीक है. तो इधर ये ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम. ये जो क्लोरीन एटम है जो टॉप पे है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, आयोडीन नीचे है. अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन एटम का वो ज़्यादा है. द n electrons on chlorine atom are comparatively difficult to excite. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन एटम पे वो एक्साइट होने में क्या होगा, उसको एक्साइट करने में डिफ़िकल्टी होगी, उसको एक्साइट करने में, प्रमोट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी.
The absorption maximum for methyl fluoride is 172 to 175 nanometer mu में आएगा। as n electrons on iodine atom are loosely bound, लेकिन जो n इलेक्ट्रॉन है iodine atom में वो क्या होगा, loosely bound होगा, उतने tightly से present नहीं होगा। since this transition is more probable in case of methyl iodide, तो ये जो transition है वो methyl iodide के केस में ज़्यादा होगा। इट्स मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और उसका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, इधर बीच में आएगा उसके बाद mu के बाद। वेयर एज जो मिथाइल आयोडाइड है उसका बैंड हमें कहाँ मिलेगा, 258 mu पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स जो है आयोडीन एटम पे वो लूजली बाउंड है। तो हमें इससे ये पता चला कि ये जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, और एनर्जी कम होने का रीज़न है आयोडीन का बिग साइज़, उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आयोडीन है उसका साइज़ बिग है। अब साइज़ बिग है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर होगा एज़ कम्पेयर टू एक छोटा सा एटम जो न्यूक्लियस के पास होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से भाग सकता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, बिकॉज साइज इज बिगर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस केस में ये न्यूक्लियस के पास है, तो ये टाइटली क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसको टाइटली अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। फिर उसके बाद आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन occurs in unsaturated centers of the molecule, that is in compounds containing double or triple bonds and also in aromatics। तो ये जो ट्रांजिशन है वो अनसैचुरेटेड सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल में होता है। एक मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या एरोमेटिक्स में ये जो चीज़ है वो होती है। एरोमेटिक्स में भी डबल बॉन्ड आता है। तो ये जो ट्रांजिशन जो है वो ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाता है। द एक्साइटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर स्मॉलर एनर्जी। पाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, एंड हेंस द ट्रांजिशन ऑफ दिस टाइप occurs एट लॉन्गर वेवलेंथ। तो एनर्जी अगर हमें कम चाहिए तो जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा। अ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड इज एक्साइटेड टू पाई स्टार ऑर्बिटल। इस केस में यही होता है, दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स अ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड। एक पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पे हम हियर लिखेंगे, हियर अ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो एक पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का। आल्कीन्स आता है, आल्काइंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साइनाइड्स और अजो कंपाउंड्स जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाता है। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स स्टिल लेसर एनर्जी एज कंपेयर टू n to sigma star transition and therefore absorption occurs at longer wavelength। और ये जो ट्रांजिशन है उसको इससे भी कम एनर्जी लगता है, इसलिए ये ज़्यादा लंबे वाले वेवलेंथ पे होगा। इसका जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। इन अनकॉन्जुगेटेड alkenes absorption bands appear around 170 to 190 mu या नैनोमीटर। जो अनकॉन्जुगेटेड alkenes है जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, उधर क्या होगा, ये जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स है वो इस रीजन में हमें मिलेगा। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द बैंड ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से हमें बैंड मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो जो है किस रीजन में होगा, 180 mu के रीजन में होगा, एंड इज मोस्ट इंटेंस, और वो इंटेंस होगा। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज हाई। मोस्ट इंटेंस का मतलब होता है उसका जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आता है n to pi star transition। In this type of transition, an electron of unshared electron pair on heteroatom gets excited to pi star anti-bonding orbital। n to pi star transition में क्या होता है, एक unshared electron pair जो कि heteroatom में present होगा, एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए जो कि हीट्रो होगा, अलग होगा, और उस पर लोन पेयर
प्रेजेंट होना चाहिए। नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। This type of transition requires least amount of energy out of all the transitions discussed above and hence occur at longer wavelengths। और ये जो ट्रांजिशन है उसमें हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए। जितने भी ट्रांजिशन हमने अभी तक किया उससे सबसे कम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कम है मतलब ये जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा वाले वेवलेंथ वाले एरिया में हमें मिलेगा। Saturated aldehydes show both types of transition, that is low energy N to pi star and high energy pi to pi star, occurring around 290 mu and 180 mu respectively। तो ये जो aldehydes है saturated aldehydes, क्या होगा? सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स में जो N to pi star ट्रांजिशन है वो इस वाले रीजन में होगा, और हाई एनर्जी वाले पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो इस वाले रीजन में होगा। अब्जॉर्प्शन अक्वेयरिंग एट लोअर वेवलेंथ इज यूजुअली इंटेंस, और अब्जॉर्प्शन जो कम वेवलेंथ पे होता है वो इंटेंस होता है यूजुअली। In simple cases, it is quite easy to tell whether the transition is N to pi star or pi to pi star। सिंपल केसेस में ये बहुत ही आसान है बताना कि जो ट्रांजिशन है वो N to pi star है या pi to pi star है। Since the extension coefficient for the former, जो extension coefficient है former का is quite low as compared to that of the later, ये जो है later वाले से यानी कि pi to pi star वाले ट्रांजिशन से बहुत ही कम होता है इस वाले ट्रांजिशन का एक्सटेंशन कोफिशिएंट मोलर अब्जॉर्प्टिविटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।